हेलो गाइस, मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। तो गाइस, जैसा कि आपने अभी लास्ट वीडियो में सीखा था परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में। आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। मुझे नहीं पता आपने पहले कैसे किया होगा, लेकिन अगर आप अब वीडियो देखते हैं या इस तरीके से करते हैं तो शायद आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से जुड़े रहिएगा गाइज। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके से मैं कंटिन्यू आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो इसी तरीके से लेकर आता रहूँगा और आपको बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने को मिलेगी। धीरे धीरे इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं रेगुलर आपको इसी तरीके से वीडियो आगे प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं। एक बार पहले कंसेप्ट देख लेंगे किस तरीके से आपको परसेंटेज को आसान करना है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आपको क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। जैसे परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे आपने देखा कि अगर मैं 100% को अगर मैं 100% को परसेंटेज में चेंज करूं तो हम कैसे करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 100/100। ठीक है, इसको अगर पूरा काट दे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि हमेशा 100% किसके बराबर होता है, 100% 1 के बराबर होता है। या आप 1 कह सकते हो 100% के बराबर होता है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% के बराबर होता है। यानी आप कहो तो 100% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। एक तो इस तरीके से हो गया। जैसे दूसरा, अगर मैं कहूँ 20%, तो 20% को आप क्या लिखते हो, 1/5 लिखते हो। 1/5 आता कैसे है, हम परसेंटेज को निकालने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए उसको 100 से भाग करते हैं, फिर इसको काट देते हैं तो कितना आ जाता है, 1/5 आ जाता है। अभी तक क्या हम सारी फ्रैक्शंस में ऐसा करेंगे, नहीं। आप स्टार्टिंग की कुछ फ्रैक्शंस जिन जहाँ से आप बेसिक स्टार्ट करते हैं वहाँ से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इन्हीं से रिलेट कर कर आप आगे उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। आगे आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, अभी जुड़े रहिएगा। जैसे 20% है, 20% आपने निकाला तो इसको 100 से भाग कर दिया तो 1/5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 5%, तो 5% को आप कैसे लिखोगे, 5/100 लिखोगे। और इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। लेकिन ये 1/20 जो आया, ये किस तरीके से आया कि परसेंटेज को हटाकर 100 से भाग करते हैं तो 1/20 आता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इसी 5% से 20% पे जाऊं, जैसे मैंने अभी बोला कि 5% 1/20 के बराबर है, तो अगर मैं कहूं कि 5% 1/20 के बराबर है तो 20% कितने के बराबर होगा। तो यानी ये इससे कितना गुना हो जाएगा, 5×4 = 20, इसका 4 गुना हो जाएगा। और 5% 1/20 के बराबर है तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, ये आप कह सकते हो कि 4/20। फिर इसे काट दोगे तो 1/5। इस तरीके से भी आपको चीजें मिल सकती है। जैसे मैं कहूँ 15%, अब आप निकालो। तो 15% निकालने के लिए हर बार मैं ऐसे थोड़ी करूंगा 5/20 या 15/100 करूंगा। मैं इसको 15/100 करूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा 5×3 = 15, फिर इसे 20 से काटूंगा, तब जाके मैं लिखूंगा 3/20। नहीं, हर बार आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपको पता है कि 5% 1/20 के बराबर होता है तो 15% किसके बराबर होगा, 15% यानी इसका 3 गुना। जब 5% हमें पता है कि 1/20 के बराबर होता है तो 15% किसके बराबर होगा, ये इसका कितने गुना है, 3 गुना है। तो अगर ये इसका 3 गुना है तो यहाँ पे भी 3 गुना हो जाएगा ना इसका, यहाँ पे भी 3 गुना हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/20, इसका 3 गुना तो ये भी 3 गुना। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3/20। इस तरीके से तो आपको चीजों को रिलेट करना है। जैसे मैं कहूँ आगे 20%, 20%, अब आप देखो 5% 1/20 के बराबर होता है, तो मैंने अभी बताया था 20%, या इसको आप 25% ले लो। 25%, 5% 1/20 के बराबर हो गया तो 25%, पंजे पंजे 25 होगा ना, इसका कितना है, 5 गुना है ये। तो ये 5/20 आ जाएगा। तो 5 से काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। यानी 25% को आप 1/4 कह सकते हो। अगर मैं लिखूं 30%, 30% को आप 30/100, फिर 3/10 ऐसे रिलेट मत करो। आप कैसे रिलेट करो, आप ये रिलेट करो कि जो 10% होता है, जो 10% होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1/10 के बराबर होता है। तो 30% किसके बराबर होगा, 30% यानी 10% का 3 गुना है, तो यानी 3/10 के बराबर होगा।
इस तरीके से। अगर मैं कहूँ 40%, तो 40% का कितना हो गया 4 गुना, यानी 4/10। और कट सकता है तो काट लो, तो यानी 2/5 के बराबर। अगर मैं कहूँ 60%, तो 60% कितना हो गया 1/10, यानी 10% का 6 गुना 60% हो गया, यानी 10% अगर 1/10 के बराबर है तो 60% 6/10, यानी इसको कह सकते हो आप 3/5 के बराबर। इस तरीके से आपको रिलेट करना है। दूसरी बात, अगर यही चीजें फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन माना जैसे मैंने लिखा, मान लिया मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 12 से ही 1/2, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका भी बेसिक बता देता हूं एक बार। इसको आप कैसे निकालोगे, 12 दूनी 24 और 1 25, इसको अब आप ऐसे लिखते हो 25/2, और प्रतिशत के लिए बीच में 100 आ जाएगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 25/2 मल्टीप्लाई में 1/100। तो यहां से आपको इसको काट सकते हो 25 चौके 100, तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हो 1/8। ठीक है गाइस, इस तरीके से 1/8 लिख सकते हो इसको। तो ये वाली बेसिक आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। दूसरा, अगर मैं कहूं 11 सही 1/9%, तो इसको आप क्या लिखते हो 11 निमा 99 और 100, इसको 100/9 और मल्टीप्लाई कितना करोगे 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/9। यानी इसकी पूरी मिक्स फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ही सारी चीजें रिलेट करके हम अभी सीट के अंदर सीखेंगे। आइए इधर कर देता हूं और बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे। ये हो गया इस तरीके से। और अगर मैं कहूँ 33 सही 1/3, इस तरीके की मिक्स फ्रैक्शन में आपको अगर चेंज करना है, तो देखो इसको चेंज करने का क्या तरीका है, वही मैंने अभी बताया 99 100/3, ये सबको पता है, लेकिन कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। इसी से मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कैसे निकलता है। यानी ये कितना आ जाएगा 1/3। कुछ मिक्स फ्रैक्शन या कुछ फ्रैक्शंस आपके पहले से ही आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आप बार बार उसको करके देख रहे हैं, उस तरीके से नहीं। बाकी चीजें आप समझ गए होंगे कैसे निकालना होता है। बाकी अभी इससे ज्यादा सीखने को आपको सीट से मिलेगा, मैं सीट से आपको बताऊंगा। ये मैंने थोड़ा बहुत बेसिक्स बताया कि इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे बहुत सारी बातें आप सीट में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सीट से। देखिए, अब जैसे ये 2% है, तो 2% को आप क्या लिख सकते हो, 2% को आप लिख सकते हो 1/50। कितना लिख सकते हो 1/50। इसमें बेसिक नहीं बताऊंगा मैं, ये सबको निकालना आता है। 2/100 आ जाएगा, 2 से काट लेंगे 1/50। 4% को कितना लिख सकते हो आप 1/25। 5% को कितना लिख सकते हो आप 1/20 लिख सकते हो। 10% को कितना लिख सकते हो 1/10। 20% को कितना लिख सकते हो 20% को 1/5। 15% को कितना लिख सकते हो, अब देखो 15%, 5% को मैंने अभी बताया था कि अगर आप 5% को 1/20 लिख सकते हो, तो 15% यानी इसका कितना है 3 गुना, तो यानी इसको 3/20। मेरी बातों पे भी ध्यान देना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, ये भी ध्यान से सुनो। 15% को आप हर बार ये 15/100 करके नहीं निकालेंगे आप, जिस तरीके से मैंने अभी कंसेप्ट में बताया, इस तरीके से आप नहीं निकालेंगे कि 15/100 हर बार कर रहे हो, नहीं। आप इस चीज को रिलेट करो, जब हमें पता है कि 5% 1/20 के बराबर होता है, तो 15% कितने के बराबर होगा, यानी इसका ये 3 गुना है, तो यानी 3/20 के बराबर होगा। अब 25% है, हमें पता है 5% 1/20 के बराबर है, तो 25% कितना हो जाएगा, तो ये आसान भी है, वैसे भी आप निकाल सकते हो 1/4। 30% को देख लो आप, जब 10% 1/10 के बराबर है, तो 30% इसका कितना है 3 गुना, तो ये 3/10 के बराबर हो जाएगा। अब 35%, 35% कैसे निकालोगे, अब 5 सत्ते 35 होता है, यानी 5 7 जा 35 होता है, तो 5 कितना होता है 5% कितना होता है 1/20, तो ये इसका 7 गुना है, तो यानी कितना आ जाएगा 7/20, इस तरीके से। अब 40% मैंने अभी बताया था, 40%, 10% 1/10 के बराबर, तो ये 4/10, यानी 2/5 कह सकते हो आप। इस तरीके से 50%, 50% तो आधा हो गया, 1/2 हो जाएगा। अब 60%, यानी 60% कितना हो जाएगा, या तो आप निकाल सकते हो, देखो इसको कैसे कैसे निकाल सकते हो, या तो आप इसको 10% से रिलेट कर लो कि 10% 1/10 के बराबर हो जाएगा, तो ये 6/10 हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, यानी इसको आप 3/5 लिख सकते हो। ठीक है, 70% कितना हो जाएगा 7/10 के बराबर हो जाएगा। 80% कितना हो जाएगा 8/10 के बराबर हो जाएगा, और काट सकते हो, 4 से तो कटेगा नहीं, इसे काट लो 2 से, 4/5। 90% वही 9/10 के बराबर हो जाएगा।
अब 45% किसके बराबर होगा? अब देखो 5×9 = 45 होंगे, यानी 5×9 = 45 होंगे। तो 45% को कैसे निकालोगे? 45% देखो रिलेट करना सीखो, यानी अगर चीज़ों को आप माइंड से कनेक्ट करोगे या चीज़ों से कनेक्ट करोगे, परसेंटेज से कनेक्ट करोगे तो आसान लगेगा। नहीं तो अगर फिर ऐसे ही करोगे तो फिर मेंटली आप नहीं कर पाओगे कैलकुलेशन को, ठीक है। तो आपने 45% लिखना है। 45% को आप कैसे लिखोगे? 45% 5% से भी आप रिलेट कर सकते हो। 5% बराबर कितना है? 1/20, और ये इसका 9 गुना है, तो यानी 9/20 इस तरीके से। 55%, 55 फिर 5 से रिलेट कर सकते हो आप। 1/20, 55 कितना है? तो 11/20। हाँ, 11×5 = 55 होता है ना, तो 5% 1/20 के बराबर, ये इसका 11 गुना है, तो 11/20 आ जाएगा। अब 65 है, 65% को आप क्या लिख सकते हो? अब वही बात, 13×5 = 65 होता है, यानी 13×5 होता है। तो 65%, 5% 1/20 के बराबर है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 13/20 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद 75%, तो ये पता ही है आपको, 3/4। अगर रिलेट करना है तो 25% से रिलेट कर सकते हो। अगर 25% 1/4 है तो ये इसका 3 गुना है, तो 3/4। 85%, अब देखो 17×5 = 85 होता है, यानी 17×5 = 85 होता है। तो 5% कितना है? 1/5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 17/20। नहीं, 5% 1/20 है ना। हाँ, 5% 1/20 है, तो ये इसका 17 गुना है, तो 17/20 हो जाएगा। अब देखो 95% को आप कैसे निकालोगे? अब 19×5 = 95 होता है, यानी 5% किसके बराबर है? 1/5, ये 19 है, तो 19 बटे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 105, देखो 105 कैसे निकलेगा? 100% अभी हमने पढ़ा था 1 के बराबर होता है, तो एक तो ये हो गया प्लस, बचा 5%। 5% को आप क्या लिख सकते हो? 1/20, और इनको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 21/20। 12%, अब 12% कैसे निकलेगा? अब जब 4% 1/25 के बराबर है, ये इसका 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 3/25 हो जाएगा। उसके बाद 14, 2×7 = 14 होता है। 2% 1/5, 1/50 के बराबर है, तो ये इसका 7 गुना है, तो 7/50। ध्यान रख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके से रिलेट करना है परसेंटेज को, ठीक है। हर बार /14 करके नहीं देखना, ऐसे जैसे बता रहा हूँ इस तरीके से जल्दी कर सकते हो और जल्दी सोच सकते हो आप। 18, 9×2 = 18 होता है, यानी 2% का 9 गुना, तो 1/50, इसका 9 गुना कितना हो जाएगा? 9/50। अब ये 34 है, 17×2 = 34 होता है, यानी 1/50, तो यह जाएगा 17/50। उसके बाद अब ये देखो 42% को कैसे निकालोगे? 42/100 कर लो तो 21 आ जाएगा, या 7×42 होता है, या 21 दूनी 42 होता है, तो दूनी में आ जाएगा 21। 1/20, 2% 1/50 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 21/50 के बराबर हो जाएगा। अब 56, 56 को कैसे निकालोगे? 56 के लिए सीधा तरीका है, 7×8 = 56 है। 56, हाँ, 56 का हो जाएगा आपका 7/25, काट के देख लेना। 84%, 84% को कैसे निकालोगे? 84 से काट के सेम उसी तरीके से रिलेट करो यहाँ पे। तो अब देखो 84 का आप कैसे निकालोगे? 84 में कोई टेबल अगर रिलेट कर लो, 12×7 = 84, या तो फिर 12% से आप रिलेट कर सकते हो, या फिर 21×4 = 84 होता है। अब 21×4 = 84 होता है, तो 4% किसके बराबर होगा? 1/25 के, और 21 है, तो ये कितना आ जाएगा? 21/25 आ जाएगा इस तरीके से। 7×4 = 28 होता है। अब 7×4 = 28, 4/25 है, 1/25, ये कितना है? तो आ जाएगा 7/25। फिर उसके बाद 72%, 72% कितना होता है? अब देखो 36 दूनी 72 होता है, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। 2% को आप 1/50 लिख सकते हो, 2% को आप 1/50 लिख सकते हो, तो 72% को कितना लिख सकते हो? 36 है ना, तो 36/50, इसको काट सकते हो, तो 18/25 आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब देखो इस तरीके की फ्रैक्शन मैंने अभी निकालना बताया, 33 से 1/3। ये अगर इस तरीके की कैलकुलेशंस आपकी टिप्स पे नहीं है ना, तो यानी अभी आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। ये सारी बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, फटाफट आपको ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए, यानी स्पीड में आपको इन पे काम करना, और जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से करो इसको, ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं? 1/3। 16 सही 2/3% कितना होता है? मैंने निकालने का तरीका बताया, 16×3 = 48, और 2 50/3 को 1/100 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/6।
ये कितना होगा 1/7। 12 से 1/2 कितना होगा 1/8। अगली नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से इसको सब इलेबोरेट करके बताऊंगा जब फ्रैक्शन से परसेंटेज सीखेंगे। 11 सही 11×99 100 कितना हो जाएगा 1/9। ये कितना हो जाएगा 1/11। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 1/12। ये 7 से 1/7 कहीं भी देखने को मिले ये आपको फिक्स पता होना चाहिए, ये सब फिक्स पैटर्न पे होते हैं। 1/15। 66 सही 2/3 कितना होता है 2/3। अब देखो इस तरीके को कैसे निकालोगे, जैसे 116 सही 2/3 है। अब इसको 100 तक निकाल लो। 100 के लिए कितना आ जाएगा, मैंने बताया 100% 1 के बराबर होता है, प्लस 16 सही 2/3 अभी ऊपर निकाला, देखो ये 1/6। तो यानी 1 में क्या जोड़ना है आपको 1/6, तो 6 कम 6 और 1 7/6 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से 83 सही 1/3 कितना हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। 114 सही 2/3, 114 सही। अब देखो 14 सही 2/3, 14 सही 2/3 है, 14 सही 2/7 होगा भाई, यहाँ गलत हो रहा है। 14 सही 2/7, तो 100 के लिए तो 1 आ जाएगा, बचा 14/7 को क्या लिख सकते हो आप 1/7, यानी 7 एकम 7 8/7। 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% कितना होता है, ये 75/2 होता है, 75 का आधा, यानी कितना लिख सकते हो आप इसको 3/8। यानी ये 12 सही 1/2 का 3 गुना होता है, ये 12 से 1/2 का 3 गुना। इस तरीके की चीजें मैं सिखाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी ये इसका टाइप सेकंड था, टाइप थर्ड में आप ये इनको बहुत सारा इलेबोरेट करके मैं आपको बातें बताऊंगा। अब इसको कैसे लिखते हो, देखो अगर 100% 1 के बराबर है तो ये कितना हो गया 400 हो गया, तो यानी 4 के बराबर होगा, प्लस 44 सही 4/9। अब ये किसकी फ्रैक्शन है, ये 11 सही 1/9 का 4 गुना है, यानी इसका ये कितना है 4 गुना है, तो यानी इसको क्या लिख सकते हो आप 4/9 लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 1 36 और 4 40/9। इस तरीके से ये 77/7/9, तो ये 7/9 के बराबर है। 55 किसके बराबर है 55/9। 137 आ गया, देखो 100 के लिए 1 आ जाएगा, 37 सही 1/2 कितना लिखा था अभी 3/8 के बराबर होता है, तो 8 एकम 8 और 8 और 3 11/8। इस तरीके से 81 तो कितना हो जाएगा 9 नम 81 होता है, तो यानी 9/11। 22/2 कितना हो जाएगा 2/9, ये 27 है तो 3/11। 35 कितना है, ये इसकी फ्रैक्शन है, 7 से 1/7 1/14 की फ्रैक्शन है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 7/6। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। बीच में इस तरीके से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से आपका माइंड शार्प होगा। यानी आपको क्या करना है कि हर बार चीज़ों की परसेंटेज नहीं निकालनी, यानी बड़ी परसेंटेज को आपको छोटी परसेंटेज से कनेक्ट करना है, चीज़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं, इससे आप जल्दी निकाल लोगे और आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है गाइस। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो उसके लिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है गाइस। थैंक यू।